अपना क्यू सेंटर सबखाना रोड डुमरा ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो आप लोगों का आज वीडियो बना रहे हैं ये साइंस से है। जितना भी अभी आप लोगों को क्लास हुआ है वो सिर्फ जीके से रिलेटेड था, जिसमें ज्योग्राफी का था, कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन था, कुछ एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया गया था। लेकिन आज जो क्वेश्चन होगा वो कुछ साइंस से होगा, जो केमिस्ट्री से उठाएंगे, इसमें धातुएं और उसके जो अयस्क होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कि मान लीजिए कि एक देता है, एक से रिलेटिव क्वेश्चन रहता है, उसी रिलेटिव में हम लोग फंस जाते हैं। जैसे होता क्या है, देखिए बोल देगा आपको कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, कार्नेटाइट किसका है, कैसिटेराइट किसका है, क्यूपराइट किसका अयस्क है। तो यही अयस्क और धातु में हम लोग क्या करते हैं, सस्पिशन करते हैं। तो जितने भी एक दूसरे से रिलेटिव है ये क्वेश्चन को आज हम बता देंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो भी आज क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों का, वो एक दूसरे से रिलेटिव ही क्वेश्चन होगा, जो आपका केमिस्ट्री साइंस से होगा। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या देता है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर कार्नेलाइट किसका है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम का है। लेकिन कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो टाइट कहेगा कार्नेटाइट, तो ये आपका यूरेनियम का है। कैसिटेराइट किसका अयस्क है, तो टीन का है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, तो क्यूपराइट आपका तांबा का है। तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ये आपका जो है क्रायोलाइट है, और एक तो होता है कार्नेलाइट, एक होता है कार्नेटाइट। तो देखिए क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का, क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। वैसे ही कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, ये क्रायोलाइट हो गया एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट, तो देखिए कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है। कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम और पोटेशियम, कार्नेलाइट जो है पहले की क्या करेंगे आप लोग, यहां पर जो केमिस्ट्री लिखे हैं वहां पर आप लोग धातु और उसके अयस्क लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे। ये आपका हेडिंग रहेगा केमिस्ट्री में। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम का है। लेकिन कार्नेटाइट, अब देखिए कार्नेलाइट था, ये कार्नेलाइट है, लेकिन अब वही कहेगा कार्नेटाइट, कार्नेटाइट। तो कार्नेटाइट जो है, ये कार्नेटाइट आपका हो जाएगा यूरेनियम का। कार्नेटाइट जो अयस्क है आपका क्या होगा, यूरेनियम का। वैसे ही देखिए क्रायोलाइट एल्युमिनियम का हो जाएगा, कार्नेटाइट कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम का हो जाएगा। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट आपका देखिए यूरेनियम का हो जाएगा। वही कहेगा काल्वेराइट, देखिए सब कहीं से है, इसीलिए जो भी आप लोगों को 5-10 वही बताएंगे सिर्फ। काल्वेराइट, देखिए काल्वेराइट जो है वो सोना का है। और देखिए हम लोग ये जान रहे हैं सिडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब जान रहे हैं कि लमसम आपका लोहा का आता है। लिमोनाइट हो गया, ये सब लोहा का आता है, जो हम लोग ये जान रहे हैं उनको भी बता देंगे, उसको भी। लेकिन जो कॉस्ट से रिलेटिव है उस पर जरूर ध्यान देंगे कि कार्नेलाइट कहेगा तो एल्युमिनियम का है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम का है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, कार्नेटाइट यूरेनियम का है, काल्वेराइट सोना का है। उसके बाद कैसिटेराइट, कैसिटेराइट है टीन का। कैसिटेराइट, कैसिटेराइट किसका अयस्क है, तो टीन का। कैसिटेराइट हो जाएगा आपका टीन का, काल्वेराइट हो जाएगा सोना का, कार्नेटाइट हो जाएगा यूरेनियम का, कार्नेलाइट हो जाएगा मैग्नीशियम और पोटेशियम का। उसके बाद देखिए
क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। अब देखिए देता है ग्रीनोकाइट, तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, तो वो है आपका कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, कैडमियम का। तो देखिए उसको भी ध्यान देंगे, लेकिन जो अभी कॉस से रिलेटिव है उसको जरूर ध्यान देंगे। जैसे कीसेराइट देता है, कीसेराइट, तो कीसेराइट अगर आपको कहेगा तो सिर्फ मैग्नीशियम का है, उसको भी लिख लेंगे जो कॉस से है, कीसेराइट, कीसेराइट मैग्नीशियम, कीसेराइट मैग्नीशियम। अब देख एक बार ध्यान देंगे, रिप्लेसन कर लेंगे। क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम, कार्नेटाइट हो जाएगा यूरेनियम का, काल्वेराइट हो जाएगा सोने का, केसिटेराइट हो जाएगा टीन का, कीसेराइट हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का। वैसे ही अगर कहेगा लिमोनाइट तो लोहा का, हेमेटाइट लोहा का, सीडेराइट लोहा का, उसको भी लिख लेंगे जो लोहा है। हेमेटाइट हो जाएगा आपका लोहा, सीडेराइट हो जाएगा लोहा, मैग्नेटाइट हो जाएगा लोहा, उसके बाद लिमोनाइट हो जाएगा लोहा, लिमोनाइट हो जाएगा लोहा। ये देखिए सारा जो है ये आपका लोहा है। हेमेटाइट लोहा हो जाएगा, सीडेराइट लोहा हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा लोहा, लिमोनाइट हो जाएगा आपका लोहा। अब देखिए अब आगे जो आप लोग को वीडियो बनाएंगे कि लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है, एल्युमिनियम में कितना होता है, वो सारा कुछ उस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन आज जो होगा एक दूसरे से रिलेटिव होगा। जैसे रिलेटिव क्वेश्चन आज आप लोगों को बताया कि कॉस से रिलेटिव, कि कार्नेलाइट किसका है, कार्नेलाइट किसका है, तो कार्नेटाइट किसका है, क्यूपराइट किसका है, केसिटेराइट किसका है, काल्वेराइट किसका है। ये सारा चीज जो कॉस से है वो रिलेटिव आप लोग को आज बता दिए। अब उसके बाद देखिए ये लोहा का सिर्फ है, तो लोहा का भी आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान देंगे कि कुछ क्वेश्चन देता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का धातु किसको कहा जाता है। तो उसके बाद में सबसे हल्की धातु क्या है, सबसे हल्का पदार्थ क्या है, इसको भी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहले रिपीटेशन कर लेंगे, ये सब क्लास में आप लोगों का हो गया है। और जो भी नए हैं इस चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि जो नोटिफिकेशन जाए वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ध्यान देंगे कि जो नए होंगे वो थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, और जो मेरा क्लास कर लिए है वो सिर्फ रिपीटेशन कर लेंगे। जिसे देखिए अगर भविष्य का धातु कहेगा और भविष्य का ईंधन कहेगा, देखिए भविष्य का धातु कहेगा तो टाइटेनियम, लेकिन भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन, भविष्य का धातु कहेगा तो टाइटेनियम। सबसे हल्का पदार्थ और सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम, सबसे हल्का पदार्थ कहेगा तो एरोजोल, सबसे हल्का पदार्थ कहेगा तो एरोजोल, लेकिन सबसे हल्की धातु कहेगा तो क्या होगा, लिथियम। लेकिन सबसे हल्का तत्व कहेगा तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। कि सब हल्के से है लेकिन सब रिलेटिव आपका है एक दूसरे से। हल्का तत्व क्या कहेगा, धातु क्या कहेगा और पदार्थ क्या कहेगा, उस पर हमको ध्यान देना है। तो अभी जो आप लोग ध्यान देंगे कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है वो लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो भविष्य का धातु कहेगा तो टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु कहा जाएगा टाइटेनियम को। उसके बाद भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन। वैसे ही अगर आपको कहेगा कि सबसे हल्का धातु, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा
लिथियम। वैसे ही कहेगा सबसे हल्का पदार्थ तो हो जाएगा एरोजोल। सबसे हल्का पदार्थ कहेगा तो एरोजोल। वहीं अगर सबसे हल्का तत्व कहेगा, सबसे हल्का तत्व कहेगा तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी है और तत्व के अंतर्गत भी आता है। सबसे हल्का गैस कहेगा, सबसे अगर हल्का अज्वलनशील गैस कहेगा तो वो आपका हीलियम होगा, उसको भी लिख लेंगे। सबसे हल्का और अज्वलनशील गैस, अज्वलनशील गैस। अज्वलनशील गैस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि वायुयान के टायर हो गया, गुब्बारा हो गया, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कहेगा फुटबॉल, जो क्रिकेट जो फुटबॉल खेला जाता है वो फुटबॉल में आपको जो गैस कहेगा तो उसमें आपका हाइड्रोजन रहता है। इसको ध्यान देंगे। सबसे हल्का और अज्वलनशील गैस कहेगा तो ये आपका हो जाएगा हीलियम। ये आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। भविष्य का धातु कहेगा तो टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का पदार्थ कहेगा तो एरोजोल, सबसे हल्का तत्व कहेगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का और अज्वलनशील गैस कहेगा तो हीलियम। अब देखिए और क्या पूछता है कि हरा पदार्थ, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। हरा, देखिए अब सब कुछ इसमें क्लियर नहीं होगा। अब इसके बाद बायोलॉजी हम जान रहे हैं कि साइंस में थोड़ा देर कर दिए हम, क्योंकि जो आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी हुआ, अभी उसमें इकोनॉमिक्स सिविक्स अभी बाकी ही है, तो सारा कुछ धीरे धीरे होगा। साइंस पर भी पकड़ बनाना है हम लोगों को, ये बात को हम जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। तो साइंस का भी अब वीडियो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक ना। तो ध्यान जरूर देंगे कि अगर आपको कहेगा कि हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना को, हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को, तो संगमरमर है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है और वो राज्य का नाम जो है उसका जगह क्या है, तो राजस्थान का मकराना जगह है। वैसे ही आपसे आपको चाहता है कि जो सीमेंट है, सीमेंट का निर्माण हुआ कब था, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का खोज 1824 में आप लोगों को बताया गया है, ये क्लास में 1824 में किया था किसने, जोसेफ स्पीडिन ने 1824 में। और जब ये 1824 में निर्माण किया जोसेफ स्पीडिन, जो ब्रिटिश शासक था, ब्रिटेन का रहने वाला था, तो उस समय ये क्या किया कि चूना, सिलिका और एल्यूमिना, इस तीनों का मिश्रण से बनाया था। वो सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। वो सीमेंट का नाम क्या था, पोर्टलैंड सीमेंट, जो चूना, सिलिका और एल्यूमिना मिलाकर बनाया। लेकिन बाद में जो है अब जो सीमेंट में हो गया, तो उसमें आप लोगों को कुछ कुछ चेंज किया गया और कुछ जो चूना, सिलिका, एल्यूमिना को रहने दिया गया और उसके बाद में आपको मिलाया गया। जैसे आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, उसके बाद में जिप्सम हो गया, ये सारा कुछ मिलाया गया बाद में। तो ये सब भी क्लियर होगा। लेकिन आज सिर्फ छोटा वीडियो यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि जो कॉस से आपका अयस्क जो था धातु और उनके अयस्क बताए हैं कि कॉस से आपका क्रायोलाइट किसका है, कार्नेलाइट किसका है, कार्नेटाइट किसका है, क्यूपराइट किसका है, कैसिटेराइट किसका है, काल्वेराइट किसका है, ये चीज क्लियर हो जाए जो भी आप लोग को लिख दिए थे इसके पीछे में। और भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। वैसे ही सबसे हल्की धातु कहा जाता है लिथियम को, तो सबसे हल्का पदार्थ कहेगा तो एरोजोल। सबसे हल्की धातु अगर कहेगा तो ये लिथियम हो जाएगा, लेकिन सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन होगा। लेकिन सबसे हल्का अज्वलनशील गैस होगा जो हम लोग को वायुयान के टायरों में भरा जाता है। वैसे ही आपको जो गुब्बारा वगैरह होता है उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसी से क्वेश्चन बनेगा कि हीलियम का खोज किसने किया, तो लोकेयर। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। ये सारा कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। आज का वीडियो सिर्फ छोटा रहेगा, यही रहेगा जो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो है साइंस का। और उसके बाद में अब आप लोगों का साइंस स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप लोगों के पास वीडियो जाते रहेगा। और ध्यान देंगे इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे भारत देश में, ये सबको इस
जो घड़ी है इस घड़ी में सबको साथ देना है। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग का गवर्नमेंट बोल रहा है कि घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, अगर कोई जरूरत पड़ गया तभी हमें घर से बाहर निकलना है। इस लॉकडाउन का आप लोग पालन करेंगे और घर में ही रहेंगे और आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, भगवान से कामना है। और जो वीडियो होगा, जो क्लास होगा आप लोगों के पास जाते रहेगा। इंतजार कीजिए कब क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा, तो फिर जो चल रहा था क्लास वैसे ही चलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का क्लास सिर्फ यही रहेगा। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।